अच्छा बच्चों, ये आप लोगों का प्रॉफिट और लॉस चैप्टर है। जो फॉर्मूले आपको पिछली बार इंग्लिश में दिए गए थे वही चीज़ें यहाँ पे हिंदी में समझाई गई हैं। वहाँ पे मैंने हिंदी में समझा दिया था, सिर्फ टर्म्स मैंने इंग्लिश लिखे थे बट बोला हिंदी में ही था। यहाँ पे भी हिंदी में ही समझाया गया है। अच्छा, आप लोग थोड़ा देख लो, यहाँ पे क्रय मूल्य के बारे में बोला गया है, विक्रय मूल्य के बारे में बोला गया है, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य का डायरेक्ट और विक्रय मूल्य का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, हम लोग क्वेश्चंस पे थोड़ा चले जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 10 आर्टिकल, मैंने कोई भी 10 चीज़ें जिसका कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, माने जो क्रय मूल्य है 10 चीज़ों का वो बराबर है विक्रय मूल्य उन्हीं 9 चीज़ों के बराबर। जब 9 चीज़ों को हम बेचते हैं तो हमारा जो बेचने का विक्रय मूल्य है वो बराबर होगा हम लोगों का खरीदा था जब 10, जितने रुपए से मैंने 10 चीज़ें खरीदी, समझ लीजिए पेन, 10 पेन खरीदे थे, उतने ही रुपए में मैंने 9 पेन बेच दिए। इसका मतलब है ये मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट, मतलब लाभ प्रतिशत। अब हम लोग सोल्यूशन में आ जाते हैं। हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस माने जो क्रय मूल्य है उसको x मान लिया है, विक्रय मूल्य को y माने सेलिंग प्राइस को y मान लिया है। हम लोगों ने जो क्वेश्चन में दिया था हम लोगों ने सेम वैसा ही लिखा है। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 10 चीज़ों का बराबर है विक्रय मूल्य 9 चीज़ों का, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको एक्स वाई बिठा दिया, ये y के बराबर ये आ गया है 10x/9। ठीक है, ये रिलेशन आ गया एक्स वाई का। हम लोगों को प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला था उसमें बिठा दिया इन दोनों को, तो मेरा कैलकुलेट करके आ रहा है ये। यहाँ पे तीन क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, तीनों के तीनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे अलग अलग मेथड से सिर्फ समझाया गया है, तो जो अच्छा लगे आप उसी मेथड से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो हिंदी में ही है, दिया गया है कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, हम लोगों ने उसको सोल्यूशन यहाँ पे किया है। ये वाला जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे किया हुआ है। पहले हम लोग ज़रा देख लेते हैं हम लोगों को क्या बोला है उसने। यहाँ पे Q का मतलब होता है क्वांटिटी और R का मतलब है रुपीस। तो 11 चीज़ें 10 रुपये में खरीदी, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो पहले क्वेश्चन में दिया है, और 10 चीज़ें 11 रुपये में बेची यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य जैसे दिया हुआ है। इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है। यहाँ पे हम लोगों का लाभ प्रतिशत निकाला है। ये वाला जो 11 है इस 11 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये जो 10 है ये इस 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद नीचे 10 स्क्वायर जो आपका इस जगह पे रहता है, इस जगह पे जहाँ पे ये मेरा कर्सर है, लेज़र लाइट है, वही सेम यहाँ पे बैठेगा हमेशा इंटू 100। तो इसका जो लाभ या हानि प्रतिशत आएगा वो यहाँ पे आएगा, दैट इज़ 21। क्योंकि ये पॉजिटिव है इसीलिए लाभ हुआ है, मुझे पता है। अगर ये माइनस के रूप में आता तो ये हानि होता है, यानी माइनस, अगर यहाँ पे इसके सामने माइनस लगा होता तो ऑब्वियसली लॉस होता है। जब तक प्लस रहेगा तब तक प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेम जो नीचे वाला फॉर्मूला है, ऊपर जो क्वेश्चन फर्स्ट वाला है और थर्ड वाला है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। जस्ट हम लोगों ने दिखाया कि सच में ऐसा होता है कि दोनों ही मेथड एक जैसे हैं। यहाँ पे जब हम लोगों ने 18 ऑरेंज मैंने संतरे जितने रुपए में बेचे हैं, 16 ऑरेंजेस उतने में ही खरीदे हैं, मतलब 16 संतरा उतने में ही खरीदे हैं। तो कितना, 16 संतरा हम लोगों ने खरीदा है, 18 हम लोगों ने बेचे हैं सेम दाम पे, इसलिए 1 लिया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया 16 को 1 से और 18 को 1 से। अभी हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे, आप लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है बट यहाँ पे स्क्वायर आया है क्योंकि यहाँ पे 11 × 11 हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है इसीलिए स्क्वायर नहीं है। नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए माइनस आया है, माइनस का मतलब मैंने पहले ही बताया था, माइनस का मतलब हानि यानी लॉस, प्लस का मतलब प्रॉफिट यानी लाभ। तो हम लोग क्लियरली हम इसको बोल सकते हैं हमारे पास इतना जो प्रतिशत है ये हानि हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके बुक से ही लिए गए हैं, सिर्फ इनका लैंग्वेज बदला गया है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके बुक से ही हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अ मैन परचेजेज अ वॉच, एक घड़ी खरीदी है 200 रुपये में, खरीदी है 200 रुपये में। जब वो उसको बेचता है तो उसे 30% प्रॉफिट रख के वो बेचता है। ज़रा यहाँ पे मैंने मुंह में कैलकुलेशन किया कि सच में हम लोगों को हमेशा ही पेपर और पेन लेके बैठना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए, लाभ हानि कैलकुलेट करने नहीं। ज़रा हम लोग पहले भी आपको समझाया गया था कि जो परसेंटेज होता है वो हमेशा 100 के ऊपर निकलता है। अगर 30% प्रॉफिट हुआ है मतलब 100 पे उसको 30 रुपये मिल रहा है बेचने पर, तो 200 में अगर वो 200 में खरीदी हुई चीज़ पे उसको
कितना रुपए उसको लेना चाहिए प्रॉफिट में, 60 रुपये, क्योंकि इसका 2 गुना, इसका भी 2 गुना होना चाहिए जो कि 60 रुपीज़। तो 200 + 60, हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा जुड़ जाता है कॉस्ट प्राइस के साथ, यानी क्रय मूल्य के साथ हमेशा लाभ जुड़ के ही उसका विक्रय मूल्य बनता है। ये विक्रय मूल्य हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, तो 260 इज द सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूले से भी निकाला है, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले से जो आपको दिया गया था पीछे, उस फॉर्मूले से निकाला है, सेम आता है। हम लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि प्रॉफिट लॉस भले ही एक चैप्टर हो, भले ही फॉर्मूला हो, भले ही कैलकुलेशंस हो, लेकिन ये नंबर्स ही हैं। हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पे देखिए आपके बुक्स में ये क्वेश्चन दिया था कि जो हम लोगों का क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है उसके बीच में, यानी उसके बीच का रेशो दिया हुआ है 25:24, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच का रेशो दिया हुआ है 25:24। तो हम लोगों ने इसको लिख लिया। अभी हम लोग देख रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है रेशो का वो है 1 यूनिट का डिफरेंस है। ये 1 रुपीज़ नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। जैसे अगर हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस बढ़ाना चाहा तो हमें सेलिंग प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस को घटाना चाहा तो हमें सेलिंग प्राइस भी घटाना पड़ेगा। यानी क्रय मूल्य जैसे बढ़ेगा विक्रय मूल्य भी वैसे बढ़ेगा, अगर कमेगा तो दोनों ही सेम रेशो में कमेंगे। इसीलिए ये यूनिट होता है, रुपीज़ नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ से जेहेतु 1 निकाला है तो हम लोग इसको डायरेक्ट 1/, जैसे हम लोग जानते हैं 1/, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 जो हम लोगों का होता है वो लॉस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए, यानी हानि प्रतिशत को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, हम लोगों ने उसे कैलकुलेट कर दिया। अभी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से रेशो में, इसीलिए ये लॉस है, ठीक है। ये हम लोग आराम से समझ सकते हैं कैसे पता चला लॉस। अच्छा, अगर हम लोगों को देखा जाए कि हम लोगों ने यहाँ पे राम ने, ठीक है, अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग, मतलब इसने एक चीज़ को बेचा है, साड़ी बोल लो, शॉल बोल लो, उसको बेचा है 600 रुपये में, 660 रुपये में। जितना उसको लाभ होता है यानी प्रॉफिट होता है, उतने ही लॉस होगा यानी हानि होगी अगर वो 240 में उसको बेचे तो हम लोग ने कॉस्ट प्राइस की जगह पे कॉस्ट प्राइस लिख लिया है। अच्छा, 660, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पे इसको लाभ होगा इसीलिए ऊपर आया है। कितने का लाभ हो रहा है? 30 रुपये का। कैसे पता चलेगा ये चीज़? यहाँ पे 600 रुपये, यहाँ पे भी 30 रुपये का, कैसे मुझे ये चीज़ पता चली? आप लोग अगर ध्यान से देखोगे जो टोटल डिफरेंस है ये कितना है, ये 60 रुपये का टोटल डिफरेंस है। देखिए ये 60 रुपीज़ का टोटल डिफरेंस है, इसको 2 से भाग करके 30, इसीलिए यहाँ पे 30 ऊपर होगा, यहाँ पे भी 30 नीचे होगा, क्योंकि बराबर का लाभ और हानि होगा इसीलिए। तो हम लोगों का जो होगा वो 600, ये 600 होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर मैं 30 माइनस कर दूं या इसमें 30 प्लस कर दूं, बात मेरा एक ही है, क्रय मूल्य आ जाएगा यानी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी 600 + 330 = 630 इज़ द कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से। कैसे? ये जो दिया हुआ है और ये जो दिया है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तभी ऐसा होगा। लॉस और प्रॉफिट जब बराबर होंगे तभी ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं और हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा, 178 रुपीज़ हम लोग एक आर्टिकल को बेचकर, एक चीज़ को बेचकर, जो 178 रुपीज़ में बेचकर हमें 11% का लॉस होता है। तो हमें बोला जा रहा है कि हम उसको कितने में बेचें कि हमें 11% का ही लाभ हो, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो, उससे 11% का ही लाभ हो। तो अगर हम लोग देखें कि ये जो हमारा है 100 रुपये अगर मेरा कॉस्ट प्राइस होगा तो 11 सेलिंग प्राइस कितना होगा? 89, 11% कम यानी 89। यहाँ पे मेरे को नहीं पता है कि कितना होना चाहिए उसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को विक्रय मूल्य हम लोगों को दिया हुआ है 178 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट किया, तो हम लोगों का ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई किया, ये मुझे पता नहीं है इसलिए ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये चीज़ इससे डिवाइड हो गया इनटू, इसीलिए 200, ये कैलकुलेट होके 200 आ रहा है। क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट निकल गया यहाँ पे। हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि 11% जो है वो लॉस है, तो कॉस्ट प्राइस मैंने क्रय मूल्य अगर 100 होगा तो 11 अगर निकाल दे उससे तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अभी प्रॉफिट अगर 100 रुपये में मुझे 11 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 200 में कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो मेरा 200 आया है तो 22 रुपीज़ का। अगर हम लोगों ने जैसे सीखा था कि क्रय मूल्य में
लाभ को ऐड करने से, जोड़ने से हमारा विक्रय मूल्य आ जाता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस में अगर हम लोग प्रॉफिट को जोड़ दें तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो हम लोग उसको जोड़ दें तो सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना आ गया, 2222 इज़ द सेलिंग प्राइस। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, आपके बुक का क्वेश्चन है, बुक नंबर यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर दोनों मेंशन किए हैं। आपके सारे क्वेश्चंस आपके बुक से हैं। अच्छा, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 150 एग्स है मेरे पास, उसमें उन एग्स को मैंने 5 रुपये करके, एक एक एग को 5 रुपये करके ख़रीदा है। लेकिन जब मैंने उसे ख़रीद लिया, 150 एग था, उसको मैंने 5 रुपये करके ख़रीदा था। लेकिन जब मैंने ख़रीद लिया तो ख़रीदने के बाद मेरे 8 अंडे टूट गए और 7 मेरे ख़राब हो गए। तो अभी मुझे निकालना है कि मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर अगर मैंने जो बचे हुए अंडे थे उसको 6 रुपये कर बेचा तो हमारा हानि या लाभ कितना होगा। तो हम लोगों ने इसे कैलकुलेट किया है। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 5 रुपये करके 150 अंडे मैंने ख़रीदे थे, 750, 8 + 7, 8 टूटे हुए और 7 खराब अंडे 15। अब इन अंडों को तो मैं बेच नहीं सकती, 150 खरीदे थे बोल के 150 ही बेचूंगी, खराब अंडे तो बेच नहीं सकती, तो उनको मैंने माइनस कर दिया है 135। तो मेरे बचे हुए कितने, 135। अगर मैं बेच पाऊंगी तो मैं सिर्फ इतने ही बेच पाऊंगी। तो कितने करके हमें इसे बेचना है, 6 रुपये करके बेचना है। तो इसका प्राइस आता है 810। क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य, वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से, इसीलिए मेरा माइनस करके कितना आ रहा है, 60। तो प्रॉफिट परसेंट में फॉर्मूले में डाल दिया एंड दिस इज़ द प्रॉफिट परसेंट। थैंक यू। आप लोगों को इसके बाद के क्वेश्चंस आपके बुक के सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को फॉलो करें।